अब फाइनली यार क्राउन जूल इवेंट खत्म हो चुका है। सऊदी अरेबिया का बड़ा इवेंट खत्म हो चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको लेकर के बहुत ज़्यादा हाइप बनाई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये वो फलाना ढिमका ट्रम सट्रम। अब पूरी रात जग के ये मैच देखा है, कुछ ही घंटे सोया हूँ और फिर उठ गया हूँ। अभी बज रहा है 7 या 7:15 बज रहा है और मैं फटने के लिए तैयार हूँ आप लोगों को ये बताने के लिए कि इवेंट कैसा रहा है। बस आप सुनने के लिए बेकरार रहो और ध्यान से चीज़ों को सुनना। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। तो फटाक से शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हमें ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशले के बीच सिंगल मैच दिखा। अब इतने बड़े सुपरस्टार से शो की ओपनिंग मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ कि यार ये क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर दिया। मुझे उम्मीद थी कोई टैग टीम मैच या कोई मतलब कि वुमेन्स मैच से इस इवेंट की शुरुआत होगी, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला। खैर मैच दोनों के बीच शुरू हुआ और यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बॉबी लैशले के अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर को इतना ज़्यादा वीक दिखाया, मतलब कि मैच शुरू होने से पहले ही बॉबी लैशले ने बुरी तरह से अटैक कर दिया। अब इस मैच में केवल स्पीयर, जर्मन सुप्लेक्स, हर्ट लॉक और F5 ये 4-5 ही मूव शामिल थे। उसके बाद ये मैच एंड हो गया। अब मैच भी बड़ा कंट्रोवर्शियल एंड हुआ। बॉबी लैशले का जो शोल्डर है वो मैट पे टच नहीं था, बावजूद इसके रेफरी ने यहाँ पे विनर ब्रॉक लेसनर को बना दिया। अब ब्रॉक लेसनर यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए हर्ट लॉक के अगेंस्ट, बॉबी लैशले के अगेंस्ट। अब चीज़ें इनके बीच अनफिनिश रह गई हैं और मुझे लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे। इससे अच्छा होता डब्ल्यूडब्ल्यूई इतने बड़े सुपरस्टार के बीच मैच बुक ही ना करा करें, क्योंकि जब आप इतने बड़े सुपरस्टार के बीच मैच बुक करते हैं तो आप क्लीन फिनिश फैंस को नहीं दिखा पाते हैं। वैसे ब्रॉक लेसनर को इतना वीक पहले कभी नहीं देखा है। इसके बाद हमें अलेक्सा ब्लेस, आस्का वर्सेस डकोटा स्काई के बीच वुमेन टैग टीम टाइटल को लेकर मैच दिखा। अब फर्स्ट मैच में इतना बड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई की साइड से मजाक देखने को मिला तो लगा कि इस मैच में कुछ बेहतरीन दिखेगा, लेकिन नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे उससे बड़ा मजाक करने को तैयार बैठी हुई थी। मैच वुमेन्स टैग टीम के बीच अच्छा देखने को मिल रहा था। मुझे उम्मीद थी इस मैच में बैले इंटरफेरेंस करती हुई दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि वो भी यहाँ मौजूद थी सऊदी अरेबिया में। उनका मैच आज की रात बियांका ब्लेयर के अगेंस्ट था, लेकिन नहीं, मैच एंड फेस में था। अलेक्सा ब्लिस टॉप रोप से मूव लगाने वाली थी, तभी यहाँ निक्की क्रॉस की एंट्री होती है और वो आके रेफरी से बच के अलेक्सा ब्लिस को मूव देती हैं। डकोटा का इसका फायदा उठाती हैं और उनको पिन करके यहाँ पे मैच जीत लेती हैं और बड़ी बात टाइटल वापस से हासिल कर लेती हैं। मतलब अभी कुछ दिन पहले ही अलेक्सा ब्लिस और आस्का ने टाइटल जीता था और इतना शॉर्ट टाइम के लिए इनको चैंपियन दिखाना मुझे तो किसी भी तरह से समझ में नहीं आया। वाकई इस मैच के रिजल्ट ने पूरा माइंड स्पॉइल कर दिया। रात में बैठ के हम जग के ये ऐसे मैचेस देखने के लिए बैठे हुए थे। अब मुझे लगता है ये सब ट्रिपल एच की कृपा है, क्योंकि जब से ये डैमेज कंट्रोल का रिटर्न हुआ है ना, तो कुछ ज़्यादा ही कृपा मुझे डकोटा काई और स्काई पर देखने को मिल रही है। हालांकि बैले पर उतनी नहीं है, लेकिन डकोटा काई स्काई पर इतनी कृपा देखने को मिल रही है कि ट्रिपल एच ने सोचा कि भाई सऊदी अरेबिया के क्राउड के सामने एक बार फिर से इनको चैंपियन बनता हुआ दिखा दूं। इसी वजह से शायद अलेक्सा ब्लिस को और आस्का को रॉ ब्रांड पे टाइटल जितवाया गया था। अब इसके बाद हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कैरिन क्रॉस के बीच स्टील कैच मैच दिखा। अब उनके साथ स्कारलेट भी मौजूद थी, लेकिन मैंने सोचा यार स्टील कैच मैच है तो क्या ही स्कारलेट का इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, क्या वो इंटरप्शन कर पाएंगी, क्योंकि पहले वो ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस और इंटरप्शन कर चुकी हैं। तो मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यूई कहाँ मानने वाली है। उसने वही दिखाया जो ब्रांड शो या वीकली शो या इनके बिल्डअप में देखने को मिला था। ड्रू मैकिंटायर और कैरिन क्रॉस के बीच मैच अच्छा देखने को मिला। एक टाइम ड्रू मैकिंटायर कैरिन क्रॉस को ढेर करके कैच के गेट से निकलने वाले थे, तभी यहाँ पे स्कारलेट ने उनके मुंह पे स्प्रे कर दिया और कैरिन क्रॉस को वो स्टील कैच के गेट से बाहर निकालने वाली थी, लेकिन जैसे तैसे ड्रू मैकिंटायर ने आके कैरिन क्रॉस को पीछे खींचा, उनको क्लेमोर लगाई और उन्होंने देखा कि भाई गेट पे तो स्कारलेट खड़ी हुई है तो वहां से तो निकलना पॉसिबल नहीं है, तो वो स्टील कैच के ऊपर चढ़ के वो दूसरी साइड से जंप करने वाले थे। इधर से गेट से कैरिन क्रॉस बाहर निकलने वाले थे, लेकिन अच्छा हो कि ड्रू मैकिंटायर के पैर पहले मैट पे या जमीन पे पड़े तो विनर वहां पे ड्रू मैकिंटायर बने। अब मुझे समझ नहीं आया कि स्टील कैच मैच कराने का फायदा क्या है जब स्कारलेट इतना इंटरप्शन कर पा रही है अपने पार्टनर के लिए। वैसे ओवरऑल मैच की बात करूं, रिजल्ट की बात करूं, तो मुझे नहीं लगता है कि फैंस इस मैच के रिजल्ट से डिसअपॉइंटेड हुए होंगे। हाँ, अगर कैरियन क्रॉस इस मैच को फिर से जीत जाते तो वाकई मूड खराब हो जाता। 2 मैच खराब के बाद चलो एक मैच तो अच्छा देखने को मिला। अब इसके बाद हमें ओसी वर्सेस जजमेंट डे के बीच एक मैच देखने को मिला, जो कि 6 मैन टैग टीम मैच था। अब जब जजमेंट डे की एंट्री हुई और मैंने उनके साथ रेहा रिप्लाई को देखा तो मेरा दिमाग वैसे ही बहुत खराब हो गया। मुझे लगने लगा कि मैं फालतू में मैच देख के जग रहा हूँ क्या, मतलब क्यों मैं जग रहा हूँ, इस इवेंट को क्यों मैं देख रहा हूँ।
क्योंकि निक्की क्रॉस का इंटरफेरेंस देखने को मिला, स्कारलेट का इंटरप्शन देखने को मिला, और रेहा रिप्ले यहाँ मौजूद थी, तो मैं समझ गया कि भाई साहब इनका इंटरप्शन यहाँ भी देखने को मिलने वाला है। अब वैसे तो पहले WWE सऊदी अरेबिया में 1 या 2 मैच वुमेन सुपरस्टार के कराती थी, लेकिन इस साल तो भाई मैच तो 2 थे और भर भर के वुमेन सुपरस्टार को वहां ले जाया गया ताकि वो अच्छे से अपनी इंटरफेरेंस या इंटरप्शन अपने जो अपोनेंट सुपरस्टार है उनके लिए पैदा कर सकें। अब मैच अच्छा दिखा इन सभी सुपरस्टार के बीच, रेटिंग मैच देखने को मिला, कुछ अच्छे मूव्स ही देखने को मिले, लेकिन इस मैच के रिजल्ट से मैं वाकई डिसअपॉइंटेड हूँ। बात करने का ही मन नहीं है इस मैच के बारे में, क्योंकि इस मैच में वही हुआ जैसा कि वीकली शो और ब्रांड शो पे देखने को मिलता है। मैच के एंड में एजे स्टाइल फिन बैलर को फिनोमिनल फॉरआर्म देने वाले थे, तभी डोमिनिक ने रेफरी को अपनी साइड उलझाया। रेहा रिप्ले ने एजे स्टाइल को उठा के पटक दिया एप्रिन पर, उनका फेस लगा और बैलर ने रिंग में कूड़ी गिरा देकर के मैच जीत लिया। अब इससे बड़ा मजाक या इससे बड़ा मैच, खराब मैच इस इवेंट का कोई नहीं था। सारे मैच एक तरफ और ये मैच एक तरफ। अगर मैं बात करूं खराब की, तो बहुत ही खराब मैच था ये देखने को। ओसी ने क्यों यार रेहा रिप्ले के अगेंस्ट WWE ओसी को क्यों कोई मौका नहीं दे रही, कोई वुमेन सुपरस्टार क्यों नहीं दे रही है? अभी तक WWE ने इस इवेंट में ना कोई शॉकिंग ना कोई सरप्राइज चीज दिखाई। मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पे शायद ओसी की साइड से कोई वुमेन सुपरस्टार आके उनको रेहा रिप्ले को हैंडल करेगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला और इस मैच ने लिटरली मेरा मूड आधी रात में खराब करके रख दिया। अब इसके बाद हमें ओमास वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच मैच देखने को मिला, दोनों जबरदस्त मॉन्स्टर। अब बेशक इस मैच को ब्रॉन स्ट्रोमैन जीत गए हों और खुद को WWE का बिगेस्ट मॉन्स्टर प्रोजेक्ट कर रहे हों, लेकिन एक बात बता दूं भाई, ओमास ने जो इस मैच में ब्रॉन स्ट्रोमैन की हालत करी है ना, वो देखने लायक थी। ओमास ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को ऐसे उठा के पटका जैसे वो किसी जॉबर को उठा के पटक रहे हो। मैंने इससे पहले ब्रॉन स्ट्रोमैन की किसी सुपरस्टार के अगेंस्ट ऐसी मार खाता हुआ नहीं देखा है किसी मैच में। ओमास ने वाकई साबित करा कि वो बहुत बड़े डोमिनेटर हैं, बहुत बड़े मॉन्स्टर हैं, और वाकई उन्होंने इस मैच में प्रूव कर दिया। हालांकि जीत इस मैच में ओमास की नहीं हुई, ब्रॉन स्ट्रोमैन ने यहाँ पर ओमास को पिन करके यहाँ जीत दर्ज करी। एंड में उन्होंने बस रनिंग पावर स्लैम दी और आसानी से पिन करके मैच जीत लिया। अब इस तरह के मैचेस या इस तरह के सुपरस्टार के बीच मैचेस बहुत छोटे दिखाई देते हैं। इस मैच से मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हाँ, मैच ठीक ठाक देखने को मिला इन दोनों सुपरस्टार के बीच। अब इसके बाद हमें ऊसोस वर्सेस ब्रॉलिंग ब्रूट्स के बीच अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप को लेकर के मैच दिखा। अब इस मैच की अच्छी बात ये रही, और इस मैच को अच्छा एक चीज ने बनाया कि इस मैच में किसी का इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिला, मतलब कि दोनों टीम के बीच क्लीन फिनिश देखने को मिला यहाँ पर। अब देखिए, एक दूसरे के अगेंस्ट तो टीम चीटिंग करती हुई दिखाई देती है, लेकिन हाँ, मैच का रिजल्ट अगर फिनिश आए, क्लीन फिनिश आए, तो वाकई देख करके मजा आ जाता है। अब अगर मैं बात करूं ब्रॉलिंग ब्रूट्स की, तो वाकई इन दोनों सुपरस्टार ने बहुत ज्यादा इंप्रेस करा। इनका रेसलिंग स्टाइल ही बड़ा अलग है यार, बहुत हार्ड हिटिंग और यूं कहूं कि तोड़ना मरोड़ना, बहुत एग्रेसिव ये रिंग में दिखाई देते हैं अपने अपोनेंट के खिलाफ। गंथर के अगेंस्ट हम देख चुके हैं, लेकिन हाँ, शेमस की कमी दोनों ने खलने नहीं दी। ऐसा लगा कि वाकई शेमस की आत्मा इन दोनों के अंदर आगे लड़ रही है, क्योंकि ऊसोस को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। स्टार्टिंग की बात करूं तो ब्रॉलिंग ब्रूट्स जब हावी होने लगे थे तो ऊसोस मैच छोड़ के जाने लगे थे। आप सोचिए, मतलब अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस इनके अगेंस्ट मैच छोड़ के जाने लगे। लेकिन हाँ, मैच के एंड फेस में ऊसोस ने यहाँ पे सुपर किक लगाई, डबल सुपर किक लगाई, और फिर 1D मूव लगा के मैच जीत लिया और टाइटल यहाँ रिटेन कर लिया। अब हमें बियांका ब्लेयर वर्सेस बैले के बीच रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए लास्ट वुमेन स्टैंडिंग मैच देखने को मिला। अब इस मैच को देख करके मैं कह सकता हूं कि शायद ये इस इवेंट का वन ऑफ द बेस्ट मैच रहा इन दोनों वुमेन सुपरस्टार के बीच। दोनों ने जम के एक्शन इस मैच में दिखाया। स्टार्टिंग की बात करूं तो बियांका ब्लेयर ने बैले को काफ़ी चकमा दिया, जिससे वो काफ़ी झल्लाती हुई दिखाई दी। एक बार वो बाहर गई तो कैंडो स्टिक ले आई, एक बार बाहर गई तो चेयर ले आई, एक बार बाहर गई तो लैडर ले आई। मतलब जम के इस मैच में चेयर, कैंडो स्टिक, लैडर वगैरह चलते हुए दिखाई दिए। अब लास्ट वुमेन स्टैंडिंग मैच था तो 10 काउंट से पहले उठना जरूरी था, मतलब सुपरस्टार को। मगर मैं बात करूं इन दोनों सुपरस्टार की, तो रैंप पे इनके बीच फाइट देखने को मिली, रिंग के आसपास अच्छा इन दोनों वुमेन्स ने कवर करा। वहीं अच्छी बात ये रही कि इस मैच में भी इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिला, जिस वजह से इस मैच का मजा और बढ़ गया। मजे वाली बात यह है कि बियांका ब्लेयर ने यहाँ पे खुद को काफ़ी डोमिनेट करा, बैले भी यहाँ पे काफ़ी एग्रेसिव नजर आई, लेकिन हाँ, एंड में बियांका ब्लेयर ने बैले के अगेंस्ट यहाँ पे टाइटल रिटेन कर लिया और बैले का सपना यहाँ पे फिर से टूट गया चैंपियन बनने का। अब हमें यहाँ ब्रे वाइट का सेगमेंट देखने को मिला। अब ब्रे वाइट से बड़ी उम्मीद थी कि सऊदी अरेबिया में उनको लेकर के WWE फाइनली कुछ तो क्लियर करेगी कि किसके अगेंस्ट फ्यूड दिखानी है, कौन उनका अपोनेंट होने वाला है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ब्रे वाइट को लेकर के WWE के पास कोई प्लान ही नहीं है। चीज़ें हर वीक
ऐसी दिखाई दे रही हैं जिससे ब्रे वाइट को लेकर के काफ़ी बोरियत अब फैंस के मन में क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे लगा था यहाँ दिख करके वो शायद किसी पे अटैक करेंगे, किसी मैच का रिजल्ट शॉकिंग बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। उन्होंने यहाँ प्रोमो में आके अपनी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में बात करी कि उन्होंने बोला कि रेसलिंग हिस्ट्री में मेरी फैमिली का बहुत बड़ा नाम रहा है। वो बोलते हैं कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, सब मेरे कैरेक्टर से प्यार करते हैं और मैं अब आ गया हूँ अपनी कहानी का एंड लिखने। फिर प्रोमो के एंड में वही हर बार की तरह बड़ी स्क्रीन पे ग्लिचेस दिखाई दिए और फिर अंकल हाउडी का फेस दिखाई दिया और यहीं इस प्रोमो को एंड कर दिया गया। अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ, आप ही कमेंट करके बताना कि WWE ब्रे वाइट को इतना लंबा क्यों खींचे जा रही है। अब टाइम था रोमन रेंस वर्सेस लोगन पॉल के बीच WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच को लेकर के। अब यहाँ लोगन पॉल ने अकेले एंट्री करी, रोमन रेंस ने पॉल हेमन के साथ एंट्री करी। ब्लड लाइन के मेंबर्स रोमन रेंस के साथ नहीं थे। वहाँ ये पता भी चल गया आसानी से कि WWE ने हिंट भी दे दी कि भाई यहाँ पे जम के इंटरफेरेंस आज देखने को मिलने वाली हैं। अब मैच की शुरुआत काफी धीमी रही। अब काफी देर मार खाने के बाद लोगन पॉल ने जब फाइट बैक करा तो कुछ अच्छे मूव्स उन्हें रोमन रेंस के ऊपर कनेक्ट करे, जिसे देख करके वाकई मजा आया। अब रोमन रेंस के एक्सप्रेशन या हाव भाव या यूं कहूं रिएक्शन ऐसे थे ना कि वो ये दिखा रहे थे कि भाई मैं पता नहीं कितने बड़े लेजेंड के साथ लड़ रहा हूं। मतलब कि पता नहीं उनको WWE ने शायद बोला होगा कि तुम ऐसे करना। मतलब कि रोमन रेंस को अगर लोगन पॉल उठा के पटक दे रहे थे तो रोमन रेंस बड़े शौक कि भाई ये कैसे कर पा रहा है। वहीं लोगन पॉल के अंदर शायद इस मैच में कई सारे सुपरस्टार की आत्मा घुस गई। वो ऐसे क्योंकि भाई साहब ने कई सुपरस्टार के मूव का इस्तेमाल करा, फिर वो शॉन माइकल हो, फिर वो स्टैंडिंग मून सॉल्ट हो, या फिर फ्रॉग स्प्लैश हो, या जो भी हो। वहीं एंट्रेंस के टाइम पे उनके अंदर ऑस्टिन थ्योरी की आत्मा थी, मोबाइल लेकर एंटर हुए। और वहीं एक टाइम मैच में जब लोगन पॉल ने रोमन रेंस को टेबल पर अनाउंस टेबल पर लिटाया और टॉप रोप से जब मूव लगाया ना, तो अभी वो मोबाइल में रिकॉर्डिंग करते हुए ही रोमन रेंस के ऊपर डैब लगाई। अब आप सोचिए यहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी की आत्मा आ गई। अब तभी यहाँ उसोस की एंट्री हुई और उन्होंने आके लोगन पॉल के जो बंदे हैं जो क्राउड में बैठे थे, बैरिकेड साइड बैठे थे, उन्हें उठा के पटक लिया और उन्हें दबा के मार लगाना शुरू कर दिया, रिंग में मारना शुरू करा। अब मेरी तो समझ में नहीं आया कि ऊसोस का आके उन पे अटैक करने का क्या लॉजिक था। भाई वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो साइड में खड़े होकर अपने बंदे का केवल मैच देख रहे थे। लेकिन पता नहीं ऊसोस ने आके यहाँ पे लोगन पॉल पे अटैक क्यों नहीं करा। अब मुझे लगता है कि ये सब जो करवाया ना WWE ने, वो केवल और केवल जैक पॉल को इंट्रोड्यूस कराने के लिए करवाया है। अब जैक पॉल आया भाई, पीला कच्छा और सफेद बनियान पहन के, स्पोर्ट शूज पहन के दूं, और पता नहीं ऐसे रिएक्ट कर रहा था कि जैसे कि इससे पहले जो WWE में सुपरस्टार लड़ते हैं ना, उनके हाथ नहीं होते हैं। क्योंकि ऊसोस को उसने पंच मारा जो कि क्लियर लगा यार फेक पंच है, कुछ भी नहीं है उसमें, लेकिन ऊसोस ऐसे ढेर हो गए जैसे कि उसके बाद फिर उठे ही नहीं। खैर, उसको मारने के बाद जैक पॉल का रिएक्शन देखो, मतलब कि पता नहीं इन दोनों भाइयों के हाथ में क्या लोहे हैं क्या? अबे थानोस बन रहे हो क्या तुम लोग यार? खैर, यहाँ पे अब सोलो सिकोआ की एंट्री हुई और कहीं ना कहीं सोलो सिकोआ के आने से रोमन रेंस को फायदा हुआ। उन्होंने रिंग में लोगन पॉल के ऊपर सुपरमैन पंच स्पीयर लगाई और पिन करके यहाँ मैच जीत लिया और टाइटल यहाँ रिटेन कर लिया। अब यहीं आज क्राउन ज्वेल इवेंट का एंड हुआ। काफ़ी सारे मैचेस देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल अगर मैं इवेंट की बात करूं तो इवेंट कुछ अच्छा नहीं लगा। मतलब कि मिक्स रिएक्शन फैंस की साइड से इस इवेंट को मिलेंगे। कुछ बड़ा सरप्राइज, रिटर्न, शॉकिंग थिंग यहाँ देखने को नहीं मिली। बट हाँ, इंटरफेरेंस भर भर के WWE ने इस इवेंट में भरी हुई थी। फिर चाहे वो रेहा रिप्ले की हो, फिर चाहे वो निक्की क्रॉस की हो। निक्की क्रॉस का एंगल मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने आके क्यों यहाँ टाइटल हरवा दिया। खैर, रोमन रेंस और लोगन पॉल की बात करूं तो रोमन रेंस टाइटल रिटेन करने के बाद ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे कि पता नहीं उन्होंने किसी लेजेंड के खिलाफ टाइटल रिटेन करा हो यार। मतलब अपने इतने लंबे रन में एक ऐसा ही बंदा आया जो रोमन रेंस को हिला के चला गया। मतलब रोमन रेंस ऐसे रिएक्ट कर रहे थे और एक वीडियो भी आई जिसमें रोमन रेंस काफी इमोशनल दिखाई दिए। मतलब कि ऐसा लग रहा था कि शायद वो रो पड़े हैं। अब आपको कैसा लगा इवेंट, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। उस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।